2025 यार एक ऐसा ईयर जो शायद कोई भी रियल मैड्रिड फैन मुझे लगता नहीं है कि आने वाले कुछ सालों तक याद रखना चाहेगा। मतलब हमने मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि हमने कुछ अच्छा देखा कुछ बुरा देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बुरा ही बुरा देख रहे हैं इस पर्टिकुलर साल में। वैसे तो 2025 इज़ अ ईयर जो शायद हम कहीं भूलना चाहेंगे, बट आई थॉट कि एक नज़र तो डालनी चाहिए, राइट? वैसे भी हमें कोई अवार्ड ववार्ड ये सब तो कुछ मिलने नहीं वाला है, तो आज हम अपनी टीम को एक अवार्ड देते हैं। आज की वीडियो में हम जो है 2025 के लिए देखेंगे माय बेस्ट प्लेयर, उसके अलावा मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर, मोस्ट डिसअपॉइंटिंग प्लेयर, बेस्ट साइनिंग, अनसंग हीरो, वर्स्ट साइनिंग, बेस्ट मोमेंट और मोमेंट्स ऑफ फार, समथिंग लाइक दैट। सो पूरे साल का एक अपने अकॉर्डिंग एक छोटा सा वर्डिक्ट निकालते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मैं क्लिक बेट नहीं करने वाला हूँ, एज यूजुअल यू गाइज नो। जो इसमें से ठीक जो बनेगा मेरे अकॉर्डिंग वो मैं आंसर दूंगा, और जो आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं करा, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो आप भी अगर 2025 का एक रैपअप देखना चाहते हो, जिस तरीके से यूट्यूब, स्पॉटिफाई सब आपको दिखा रहे हैं 2025 सो फार, सो रियल मैड्रिड इन 2025 सो फार, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट प्लेयर। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में हर कोई मुझसे कहीं ना कहीं अग्री करेगा। फॉर मी दैट बेस्ट प्लेयर इज किलियन एम्बापे। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को, ऐसा मुझे लगता है। आपको जिन मैचों में, ऑब्वियसली सारे मैचों में नहीं, ऑब्वियसली उनसे आपको सारे मैचों में गोल चाहिए, बट कहीं ना कहीं जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जो आपने जीते हैं, जितने भी जीत लिए गलती से या बिना गलती के, और जिसमें भी आप नहीं जीत पाए, हर जगह किलियन एम्बापे वॉज इन द सेंटर। जहां पे आप जीते, सॉरी, वहां पे उन्होंने गोल्स मारे। जहां पे आप नहीं जीते वहां पे उनसे गोल्स से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। मतलब चाहे आप गुड परफॉर्मेंस ले लो चाहे बैड ले लो, किलियन एम्बापे वाज एट द सेंटर ऑफ रियल मैड्रिड प्लेइंग स्टाइल और मैचेस और वट एवर इट इज, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि किलियन एम्बापे को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि एज ऑफ नाउ ही इज द सेवियर ऑफ रियल मैड्रिड। ही डजंट नीड अ परफेक्ट सिस्टम। ऐसा नहीं है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए तभी वो गोल मारेगा आपके लिए। उसको कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं है एज सच की, और मतलब उसके अलावा कोई ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई इनसाइड केओस, ये सब कुछ ऐसे ड्रामे और वो नहीं है। आप उसको नॉर्मल बॉल दो, वो ड्रिबल करेगा, गोल मार देगा। ये नहीं कि मुझे लेफ्ट पे खिलाओ, मुझे राइट पे खिलाओ, मुझे स्पेस दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो लड़का रियल मैड्रिड के लिए ना अपने औकात से ज्यादा एफर्ट्स मारता है। आई एम नॉट अ किलियन एम्बापे फैन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लोगों को बता दूं, जब वो रियल मैड्रिड आया था तो मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं था उसके आने से, बट आई स्पीक whatever will happen on the pitch, and what is happening on the pitch is that Kylian Mbappe is scoring and saving Real Madrid whenever he can, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग किलियन एम्बापे जो इस टाइम पे रियल मैड्रिड के लिए कर रहा है, शायद कुछ इस टाइप की चीजें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहले रियल मैड्रिड के लिए करी है, या फिर करीम बेंजेमा ने, या फिर गैरेथ बेल ने। रिसेंट ईयर्स की बात कर रहा हूं, जहां पे अपने दम पे मैचेस को बचाना या फिर अपने दम पे टीम को बचाना, जब भी रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही है, एम्बापे इज ट्राइंग टू गिव समथिंग इन रिटर्न। मतलब ऐसा नहीं कि वो फालतू बेफालतू की ड्रिबल करके कहीं फंसा दे रहा है। ऑब्वियसली ऐसे मोमेंट्स भी रहे होंगे, ही इज ऑल्सो ह्यूमन, ही इज ऑल्सो अ प्लेयर, उसने भी सिटर्स मिस करे हैं। बट आप उनकी बजाय ऑब्वियसली हम उन मोमेंट्स को देखेंगे जहां पे उसने हमें रियल मैड्रिड बताया। एंड एज ऑफ नाउ ही इज अ टॉप स्कोरर ऑफ ला लीगा। एंड ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो गोल स्कोरिंग कैलेंडर का रिकॉर्ड है 59 गोल्स का, वो भी उसने इक्वल करा है। इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू डू। और जिसका पहला सीजन था पिछले साल वाला, जिसको हम फ्लॉप सीजन बोलते हैं, उसमें भी भाई वो गोल्डन बूट रहा है। तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कुछ लोग कैसे किलियन एम्बापे को प्रॉब्लम समझ सकते हैं, बट ही इज नॉट। फॉर मी किलियन एम्बापे इज द बेस्ट प्लेयर, और आई वुड से बेस्ट प्ले मेकर फॉर रियल मैड्रिड इन 2025। अब आते हैं मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर। अब अगर आप मोस्ट इंप्रूव प्लेयर की बात करो, तो मैं यहां पे कहीं ना कहीं पहले रॉड्रिगो को रखना चाहता था, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं रॉड्रिगो को रखूंगा तो एक प्लेयर के साथ काफी इनजस्टिस हो जाएगा। जो फुटबॉल को एक्चुअली देखते हैं ढंग से, उनको इस प्लेयर से डिसएग्रीमेंट बिल्कुल नहीं होगी, विच इज चुआमेनी। आप वो मोमेंट याद करो जब कार्लो एंचेलोटी के अंडर चुआमेनी जो है पूरा बर्नेबाउ जो है उसको बू कर रहा था, प्रॉपर विसल चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, और बहुत सारे मीम शेयर हो रहे थे। मेरे को मीम आज भी याद है, हूसोएवर हेट दिस गाय इज माय फ्रेंड विदाउट इवन मीटिंग, समथिंग लाइक दैट। हम उस स्टेज पे आ चुके थे, बट हम ये चीज कहीं नहीं समझ रहे थे कि ये जो बंदा है, इस बंदे के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो कोच है वो इसको इसकी पोजीशन पे खिला ही नहीं रहे। ही इज अ सीडीएम, बट ही वाज प्लेइंग ऑन सेंटर बैक पोजीशन फॉर द टीम विदाउट एनी ह्यू एंड क्राई। कोई तमाशा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सारी गालियां भी सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है, बट ही केम बैक, ही परफॉर्म्ड।
चुआमेनी इस सीजन 2025 में, मैं हमेशा बोलता हूं जब चुआमेनी चलता है तब रियल मैड्रिड चलती है, जब भी चुआमेनी नहीं चला है तब रियल मैड्रिड नहीं चली है। जो मिडफील्ड आपको सीडीएम वाला जो रोल है उसमें चुआमेनी बिल्कुल डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। मुझे पता है कुछ लोग आके बोलेंगे चुआमेनी को बेच दो, ये कर दो, अब वो लाइव में भी आते हैं, बट उन्होंने शायद फुटबॉल देखी नहीं है, मैं बहुत ओपनली ये चीज बोल रहा हूं। अगर आप चुआमेनी को देखोगे तो ही शील्डिंग द डिफेंस फॉर यू गाइज। कितनी जो चीज है, कितना जो केओस है वो एब्जॉर्व कर रहा है आपके लिए, और मैचेस पर मैचेस आप मतलब ही इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसको आप शायद देख ही नहीं रहे हो कहीं ना कहीं, वो विदाउट एनी मतलब तमाशा करे या विदाउट काइंड ऑफ अ इंजर्ड हुए, टचवुड भाई, मतलब बीच में एक आधी बार हुआ है, कॉन्टिन्यूस खेले जा रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम विद रियल मैड्रिड। जो हमारे लिए अच्छा करता जाता है ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तो करेगा ही, क्या हो गया फिर। यही चुआमेनी थोड़े टाइम पहले हमसे कहीं ना कहीं गालियां खा रहा था, बट जो चुआमेनी हमें कहीं ना कहीं नर्वस लग रहा था, फाइनली समहाउ स्लोली ही हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल इन रियल मैड्रिड। 2025 का चुआमेनी मुझे शायद मेरी सारी टीम्स में चाहिए कहीं ना कहीं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। वो इस बार भी डिफेंस में खेला है जब जरूरत पड़ी है, वो इस बार भी मिडफील्ड में खेला है जब जरूरत पड़ी है। चुआमेनी ने कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं समझी, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग ही डिड। जो वो बहुत ही बेस्ट करता है, दैट इज डिफेंडिंग, शील्डिंग द डिफेंस, एंड फॉर मी ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर्स। मैं रॉड्रिगो को इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि वो 25-30 मैचों से बेंच था, उसने तो रिकॉर्ड बना लिया कि जिसने रियल मैड्रिड के लिए इतने ज्यादा मैचेस में गोल नहीं मारा। उसके बाद अभी लास्ट के 2-3 मैचेस में आया। मे बी शायद मैं 2026 का जब कभी रैपअप बनाऊंगा, अगर मैं जिंदा रहा उस टाइम तक, तो मैं शायद रॉड्रिगो का नाम कहीं ना कहीं मोस्ट इंप्रूव प्लेयर्स में ले रहा हूं, बट एज ऑफ नाउ फॉर मी इट वुड बी चुआमेनी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग प्लेयर, एंड मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर मी इट वुड बी विनीसियस जूनियर। और मुझे पता है इसके लिए बहुत लोग मुझे बोलने आएंगे, कल मेरे लाइव पे भी बहुत लोग मुझे बोलने आए थे, मेरे लाइव में भी बहुत लोगों ने कमेंट करा हुआ है कि तुम्हारा कोई एजेंडा चल रहा है, ये चल रहा है। मेरा कोई एजेंडा नहीं चल रहा, मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी, और मैं कोई एजेंडा चलाने वाला कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ भाई। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ जिसको जो फील्ड पे दिखता है वो बोलता हूँ, एक रियल मैड्रिड फैन हूँ, सीधी सी बात है। तो पहली बात तो दिस डजंट मीन ही इज अ बैड प्लेयर। डिसअपॉइंटिंग होने का मतलब ये नहीं है कि वो बैड प्लेयर है। दिस इज मी डिसअपॉइंटेड विद सम प्लेयर बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन उस बंदे से इतनी हाई है कि वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पा रहा है, मतलब ही इज नॉट एबल टू मीट दोज एक्सपेक्टेशंस। टैलेंट है डेफिनेटली वहां पे है, इस पे तो कोई कहीं ना कहीं डिनाई नहीं करेगा। एक स्पीड एंड स्पेशलिटी जो है डेफिनेटली वहां पे है, एंड बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो डिसीजन मेकिंग है विनीसियस जूनियर की वो बहुत ही पुअर है। इस बात पे आप सब अग्री करोगे। बॉल को लेके जाना, वो ड्रिबल करना और फिर वो प्लेयर के घुटने में मार देना, ये कर देना। अगर आपको पता है कि मैं उन डिफेंडर से पार नहीं कर पाऊंगा, दे आर मार्किंग यू सो गुड, व्हाई डोंट यू जस्ट पास एंड मूव एंड जस्ट ट्राई टू प्ले द टीम इंस्टेड ऑफ यू। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपका वो गेमिंग स्टाइल इतना प्रेडिक्टेबल बन गया है कि सारी दुनिया को पता है आप लेफ्ट साइड से आओगे, अटैक करोगे और आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो एंड उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज इमोशंस टू कवर फुटबॉल। इमोशनल प्लेयर है, मैं मानता हूं, हम सब इमोशनल है, हमने साथ दिया जब भाई के साथ गलत हो रहा था, बट इस टाइम पे द वे ही इज हैंडलिंग जाबी अलोंसो, द वे ही इज बिहेविंग, कि आप बेंच पे बैठे हो और 2-2 यहाँ पे गोल हो गया कोपा डेल रे पे और आप हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो, उसके बाद आपको अगर फैंस ने विसल कर दिया, आप जाके डीपी बदल रहे हो, उसके XYZ बहाने बना लो बाद में कि नेशनल मैचेस हैं, ये है वो है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट। उसके बाद आप पब्लिकली जो है कोच को लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये सब कर रहे हो एल क्लासिको के बाद। दीज आर दी मोमेंट्स जिनसे मैं शायद ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। अगर फुटबॉल वाली सिर्फ फॉर्म की बात होती तो ये सब चीजें चलती, बट मुझे ऐसा लगता है रियल मैड्रिड में जो टैलेंट है सिर्फ वो काफी नहीं होता, टैलेंट तो बहुत प्लेयर्स के पास है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बिलीफ, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये सब होना बहुत जरूरी है। ओनली देन यूड बी एबल टू सक्सीड एट रियल मैड्रिड। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें जो है विनीसियस जूनियर नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद फैंस में वो फ्रस्ट्रेशन आनी स्टार्ट हो गई है। होपफुली 2026 का जब मैं वर्डिक्ट बनाऊंगा अगेन, तो विनीसियस जूनियर उसमें मेरे बेस्ट प्लेयर्स में होंगे। अब आते हैं बेस्ट साइनिंग। भाई मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी इस बंदे से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करेगा। फॉर मी द बेस्ट साइनिंग ऑफ 2025 इज अल्वारो करेरास, द साइलेंट सेवियर। मतलब ही इज नॉट कुड बी अ सरप्राइज फॉर सम पीपल। मतलब ऑब्वियसली वो हमारे लिए कोई गोल्स नहीं मार रहा है, एक ही गोल मारा है बेचारे ने शायद। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो हमारे लिए लाइमलाइट में रहता है या कोई ट्रेंड्स में बना रहता है। वो सिर्फ मेरा बेस्ट साइनिंग इसलिए क्योंकि वो हर मैच में मुझे
अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। शायद एक एटलेटिको मैड्रिड वाला मैच है जिसमें उसकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि बिलो पार रही है, एंड अगेन उसमें भी मैं बोलता हूं कि वो सारी गलती उसकी नहीं थी। आगे से सीडीएम उस दिन तो चुआमेनी, कामाविंगा सबने जो मैच है वो गड़बड़ खेला, जिसकी वजह से पूरा डिफेंस कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था। सो ही इज अ प्लेयर जो आपके लिए जो आपके लिए रन्स बनाता है, जो आपके लिए हर टाइम मेहनत कर रहा होता है, वो हर टाइम आपके लिए डिफेंडिंग कर रहा होता है, हमेशा फोकस्ड रहता है, कोई लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं है, किसी टैंट्रम में इन्वॉल्व नहीं है, किसी तमाशे में इन्वॉल्व नहीं है। उसकी सिर्फ एक चीज़ है, मुझे मैच खेलना है, मुझे आके। और उसने अच्छे अच्छे मैचेस में आपको परफॉर्मेंस दी है। अल क्लासिको में उसने यमाल को अपने पास रखा बिल्कुल पॉकेट में। लिवरपूल वाले मैच में चाहे कुछ भी रिजल्ट रहा हो, बट मोहम्मद साला को काफ़ी हद तक कंट्रोल में करके रखा था। उस पर सबके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, पर इन माई ओपिनियन ऑलमोस्ट 80 मिनट्स तक सलाह को मौका नहीं मिला था कुछ भी आगे करने का। सो अल्वारो करेराज इज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड ना। प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग करता है, अपने कोच के साथ खड़ा है, अपनी टीम के साथ खड़ा है, टीम को डिफेंड कर रहा है, हमें जब उसकी जरूरत है तब वो सेंटर बैक भी खेल रहा है विदाउट एनी तमाशा करे, जिसके लिए मैं ही उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं और जाबी अलोंसो को भी कर रहा हूं। पर जो अपना रोल है लेफ्ट बैक वाला वो बहुत बढ़िया से कर रहा है। सो Carreras doesn't make headlines, but I feel he makes the team stable, and with his performance, he's justifying his 50 million tag जो Real Madrid ने बेनफिका को कहीं ना कहीं पे किया है. That is why he's one of my best signing. I would say one of my नहीं, he's my best signing of 2025. उसके बाद आते हैं अनसंग हीरो। ये वो आदमी है जो हमारे लिए डे बाय डे मेहनत मजदूरी करते जा रहा है, रियल मैड्रिड को बचाते जा रहा है, बट हम इसको उतना थैंक यू नहीं बोलते या उतना प्रेज नहीं देते जितना इसको मिलना चाहिए। फॉर मी इट इज थिबुआ कोर्तोआ। मेरे को ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मेंस कोर्तोआ ने इस 2025 में दी है, मतलब अगर वो नहीं होता तो मैड्रिड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं रेलीगेशन से कहीं ऊपर बैठी होती हल्का फुल्का। जितनी सेव्स वो हर मैच में आपको करके दे रहा है भाई, जब भी आपके डिफेंडर्स मिस्टेक करते हैं कोर्तुआ इज देयर टू सेव देम। हमें उनकी आधी मिस्टेक सिर्फ इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि कोर्तुआ की एक्सपर्टीज ने या फिर कोर्तुआ की ब्रिलियंस ने हमें कहीं ना कहीं बचा लिया, जिस वजह से हम उनकी बात ही नहीं करते। जब भी टीम कहीं ना कहीं कंट्रोल लूज करती है, कोर्तुआ इज देयर टू सेव यू गाइज। आप चाहे अल क्लासिको उठा लो, आप चाहे लिवरपूल का मैच उठा लो, आप कोई भी बड़ा मैच या छोटा मैच कोई भी उठा लो, कोर्तुआ आपको हर जगह वहां मिलेगा। प्लस नॉट जस्ट ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी वो इतने अच्छे एंड प्रॉमिसिंग इंटरव्यूज देता है अपनी टीम को डिफेंड करते हुए। जहां पे क्रिटिसाइज करना होता है वहां पे करता है, कोच के साथ खड़ा हुआ दिखता है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलता जिससे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। ही इज अ कैप्टन मटेरियल, डेफिनेटली, नॉट गोना डिनाई दैट। सो फॉर मी, मतलब आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि स्ट्राइकर्स जो हैं आपको मैचेस जिताते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जो गोलकीपर्स हैं वो आपके लिए सीजन्स बचाते हैं। जिस तरीके से कोर्तुआ इस सीजन रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है, अगर रियल मैड्रिड कुछ भी जीतती है, जो कि मेरे हिसाब से जीतना चाहिए, ला लीगा तो आई थिंक डेफिनेटली रियल मैड्रिड को जीतना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड बी थैंकफुल टू कोर्तुआ एंड हूसोएवर जिसने भी कोर्तुआ को साइन करा, क्योंकि ये सीजन सिर्फ कोर्तुआ की देन आपको होगा। सो कोर्तुआ जो है अपनी जॉब बहुत क्वाइटली कर रहा है एंड रियल मैड्रिड को बहुत बार बचा चुका है। दैट इज वाई ही इज माई अनसंग हीरो, जिसके बारे में हमें शायद और ज्यादा बात करनी चाहिए। अब आते हैं वर्स्ट साइनिंग। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेक हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट लाइक आई ऑलवेज से, आई विल स्पीक व्हाट आई फील। फॉर मी द वर्स्ट साइनिंग ऑफ रियल मैड्रिड इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। एंड इट इज़ नॉट अबाउट क्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबको पता है कि जितने भी मैचेस वो खेला उसमें इस टाइप से क्वालिटी दिखनी शुरू हो गई थी कि हमें लगने लगा था भाई ये तो बंदा कहर ढा देगा, हमें बस एक स्ट्राइकर की जरूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द प्रॉब्लम इज विद द अडेप्टेशन, द प्रॉब्लम इज अबाउट अवेलेबिलिटी, द इंजरीज, जिसकी वजह से वो हमारे लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है हमें इतने सारे मैचेस में अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की जरूरत थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हिज अडेप्टेशन, इंजरी, वट एवर यू वुड लाइक टू से, वो हमेशा इंजर्ड रहा है, वो हमेशा साइड लाइन रहा है, इतने मैचेस हमारे लिए मिस कर चुका है, तो हमें वो हेल्प नहीं कर पा रहा। मेरे लिए जो प्लेयर हेल्प नहीं कर पा रहा, ही इज ड्यू टू XYZ रीजन। अगर वो बेंच पे बैठा है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, वो तो फिर एक कोच का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। बट फॉर मी द प्लेयर हु इज गेटिंग इंजर्ड अगेन एंड अगेन, वो मैं उसको प्रॉपर अडेप्टेशन इश्यूज कहीं ना कहीं मानता हूं। एंड फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि कोर्तुआ से, अब अगेन ये अनफॉर्चुनेट चीज है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो जानबूझ के इंजर्ड हो रहा है, बट अगेन बीइंग अ फैन मैं आपसे उम्मीद करता हूं भाई कि आप मेरी टीम के लिए परफॉर्म करोगे, ठीक है। सो ड्यू टू दिस एब्सेंस जो कंसिस्टेंटली
जो ट्रेंड है वो एब्सेंट है. दैट इज वाई फॉर मी इज वन ऑफ द वर्स्ट साइनिंग ऑफ दिस 2025. होपफुली वो इस चीज को चेंज कर ले, बिकॉज यू कांट हेल्प द टीम इफ यू आर नॉट ऑन द पिच. एंड आपको इतनी हाई स्टेक्स के साथ इसीलिए लिया गया था दैट यू विल बी देयर फॉर अस. कारवाहाल तो ऑलरेडी इंजर्ड चल रहा था, उसी से तो बचने के लिए हम आपको लेके आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो होता हुआ नहीं दिख रहा है. दिस वर्डिक्ट कैन चेंज डेफिनेटली. ये जो वर्स्ट साइनिंग वाला है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, जब ही विल बी बैक होपफुली प्रेटी सून. बट एज ऑफ नाउ, this is the reality that for me the worst signing is somehow Trent Alexander-Arnold. अब आते हैं मोमेंट ऑफ द ईयर. अब मोमेंट ऑफ द ईयर में मैं बहुत सारे मोमेंट रख सकता हूं. मोमेंट ऑफ द ईयर में जो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग मोमेंट है, दैट इज द फाइट और द एंगर मोमेंट ऑफ विनीसियस जूनियर विद जाबी अलोंसो आफ्टर एल क्लासिको. उसके बाद मेरे पास एक थोड़ा शॉकिंग मोमेंट है वो वाला जहाँ पे हमारे 2 प्लेयर्स को रेड कार्ड मिल गया. और भी बहुत सारे मोमेंट है, बट मैं अच्छा मोमेंट यहाँ पे पिक करना चाहूँगा क्योंकि ये 2025 है. हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे थे नहीं, इसलिए मैं अपना जो सबसे बेस्ट मोमेंट पिक करना चाहूँगा दैट इज किलियन एम्बापे अगेन इक्वलिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डोज रिकॉर्ड. इसके पीछे रीज़न है, मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसे फैन के लिए, किलियन एम्बापे जो ओपनली बोलता है मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन हूं. हमने फोटोज देखी हैं विद पोस्टर्स एंड एवरीथिंग. ये सब होने के बावजूद एक आप मतलब थिंक फ्रॉम द फैंस पर्सपेक्टिव, एक ऐसा बंदा जो एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन है, रियल मैड्रिड का फैन है, पूरी जिंदगी वो ड्रीम करता है इस मोमेंट को. एंड इतनी परेशानी, लड़ाई झगड़े पीएसजी के साथ जो हुआ है, सब कुछ हुआ है, फाइनली वो यहाँ पे आया लड़ झगड़ के और अपनी ड्रीम जी रहा है, अपनी ड्रीम फुलफिल कर रहा है, वेयर ही वांट टू बी द प्रिंस ऑफ बर्नेबाउ कहीं ना कहीं. एंड ही इज डिलीवरिंग. उसने 59 गोल्स मारे अपने. कैन यू इमेजिन, जिस बंदे को आप अपना भगवान मानते आए हो बचपन से, उसका रिकॉर्ड इक्वल करना कितनी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती होगी कहीं ना कहीं. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट, इमोशनल मोमेंट एंड अ गुड मोमेंट फॉर मी, वेयर आई कैन सी अ गाय हु फॉट अगेंस्ट एवरीथिंग एंड वो अभी रियल मैड्रिड में खेल रहा है. अपने लेजेंड जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जिसको वो अपना भगवान मानता है, उसका रिकॉर्ड जो उसने इक्वल करा है. इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. हैट्स ऑफ टू किलियन एम्बापे फॉर दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. बैक टू बैक ऑलमोस्ट. पिछले साल भी उसने बहुत अच्छा खेला था, इस साल भी बहुत अच्छा खेला, बट फॉर मी किलियन एम्बापे जो मोमेंट है इज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन 2025. सो गाइज, ये थे कुछ 2025 के मेरे वर्डिक्ट. जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स आप किससे अग्री करते हो, किससे डिसअग्री करते हो, या क्या यहाँ पे होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था. व्हाटएवर यू फील अबाउट दिस, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.